तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। कि तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बाय बाय केसीआर। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उसको कुछ कह ही नहीं सकते। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है। संग्राम हुआ, अविराम हुआ, सेना नायकों ने जोश भरा और रणबांकुरे एक दूसरे से टकराते रहे। हर किले, हर चौकी, हर दीवार को पार कर अपने अपने नायकों को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक करते रहे। महासमर में जनता ने फैसला सुना दिया है। रणबांकुरों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। महायुद्ध का फैसला आने में चंद घंटे बाकी हैं और हर नेता के बड़े बड़े दावे अभी भी जारी हैं। पूर्ण बहुमत से कम पर कोई रुकने को तैयार नहीं, मानो जनता का फैसला सबको पहले से मालूम हो। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हुई। 199 सीटों पर मतदान हुआ और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। पोस्टल बैलेट को भी मिलाएं तो प्रदेश में 75.45% मतदान हुआ। मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं रहे। हालांकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दिया। भारत 24 के महापूर्वानुमान में बीजेपी को 105 सीट मिलने की संभावना जताई गई। वहीं कांग्रेस को 84 सीट के आंकड़े पर रुकने की संभावना दिखी। वहीं 10 सीट अन्य के खातों में जाती हुई नजर आई। जिसके पक्ष में एग्जिट पोल रहा वो जोश से लबरेज दिखा। एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा बड़ी जीत का दावा करते हुए नेता नजर आए। देखिए, एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है। आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में। चुनाव में जीत के लिए अपनी तरफ से हर नेता ने पूरी कोशिश की और भगवान के आशीर्वाद की दरकार है। इसलिए नेता भगवान के दर पर जा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि ईवीएम जब खुले उनकी किस्मत का ताला भी साथ साथ खुले। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा उन्होंने भी किया, जो एग्जिट पोल में पिछड़ते दिखे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि एग्जिट पोल में चाहे जो आंकड़ा आया हो, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
और वो भी बिना किसी से समर्थन लिए पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए, बस मैं मानता हूँ। अभी राजस्थान में बहुमत का जादुई आंकड़ा 100 सीट का है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे हैं कि 100 सीट सिर्फ नंबर है। ईवीएम खुलेगी तो बहुमत 2/3 मिलेगा। मध्य प्रदेश में नेताओं की किस्मत का पिटारा रविवार की सुबह खुलेगा, लेकिन पिटारा खुलने से पहले ही प्रचंड जीत के पुख्ता दावों का दौर जारी है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। मध्य प्रदेश में 230 सीट पर मतदान हुआ। 77% से कुछ ज्यादा वोटर्स ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर नेताओं की किस्मत का फैसला किया और इस फैसले के बाद ही जीत के दावे होने लगे। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला कैद होने के बाद भारत 24 का महापूर्वानुमान सामने आया। सत्ता के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश में बाजी बीजेपी के हाथ लगती दिखी। महापूर्वानुमान में बीजेपी को 127 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 100 के आंकड़े से 1 नंबर पीछे रह सकती है, जबकि अन्य के खातों में 4 सीट जा सकती है। आंकड़ों से बीजेपी गदगद है। दावा कर रही है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे बेहतर आंकड़े वोटों की गिनती के बाद सामने आएंगे। विश्वास जी, जनता आप पर विश्वास जताती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से हमें मैंडेट देने का निश्चय किया है और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। रूबिका जी, ये निश्चित रूप से देश की राजनीति में भी एक बड़ा आयाम सिद्ध होगा कि हम लगातार सरकार बना रहे हैं और हमारी सरकार की जो कथनी और करनी की समानता है, हमारी सरकार की जो जनोपयोगी और जन कल्याणकारी नीति है, हमारी जो विकास मूलक योजनाएं हैं, हमारा जो आर्थिक अनुशासन है और लगातार प्रदेश को नए आयाम स्थापित करने का जो हमारा काम है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा मध्य प्रदेश में सफलता के साथ प्रतिपादित हुई है, ये उसका परिणाम है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं। और ये तो आपने बताया कि कौन सी चीज़ों पर भरोसा है, लेकिन ये जो लाडली योजना है उसे लेकर बार बार आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आपकी नैया पार इस लाडली योजना ने लगाई है? देखिए, निश्चित रूप से लाडली बहना योजना केवल किसी महिला को 1250 रुपए देने की गारंटी या देने की योजना नहीं है, बल्कि 1250 रुपए देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की जो हमारी कटिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, ये उसको स्थापित करती है। तो जनता ने इस पर विश्वास व्यक्त किया।
अच्छा, तो विश्वास सारंग जी, अब ये बताइए ना कि सरकार चलाएगा कौन, क्योंकि चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। बार बार ये कहा जा रहा था मैं निवेदन कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ रूबिका जी कि ये अब बहस का विषय नहीं है। इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है। अब तो मुख्य मुद्दा ये है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं और पहले जैसा कहा गया संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसके लिए कोई अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन इस जीत की जो सेहरा है, जीत का क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, मैं रूबिका जी फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने विस्तार से कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसके प्रति जनता का विश्वास है, हमारी योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है उसके प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति जनता का विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश में डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है उस पर विश्वास है। अच्छा, ये जो आंकड़े हमने एवरेज के तौर पर निकाले हैं, आपको लगता है इसी के आसपास रहने वाले हैं या जो एक चाणक्य वाला जो है 151 क्लीन स्वीप वाला मामला वैसा होता हुआ दिख रहा है? हम क्लीन स्वीप करेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में। और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी भी बात के लिए अधिकृत नहीं। अच्छा, विश्वास सारंग जी, ये बताइए कि इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती रही। अब चूंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे हैं, तो ये जमीन पर क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं तो ये थी तो ठीक कहाँ? 18 साल। देखिए, कांग्रेस बचपने की राजनीति कर रही थी, जैसे बच्चों की पुलिस होती है उस तरह की राजनीति कर रही थी। बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। कमलनाथ जी सुबह उठते थे, कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, अधिकारी लोग ठीक हो जाएं। प्रियंका जी आती थी जबलपुर में, कहती थी मैं भ्रष्टाचार की लिस्ट पढ़कर बता रही हूँ, फिर कहती थी मैं वो कागज भूल के आ गई। राहुल गांधी आते थे, कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और त्रिकुंट लगाता हूँ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हूँ और उल्टी आरती उतारते थे भगवान की। तो कांग्रेस कंफ्यूज थी, कांग्रेस को मालूम नहीं था मुद्दे क्या है, कांग्रेस को मालूम नहीं था कि जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और तरह की लफाजी से राजनीति नहीं चलती। जो लफाजी से राजनीति हो रही थी उसी का परिणाम था कि जनता ने सिरे से कांग्रेस को खारिज कर दिया। तो 3 तारीख को दोबारा एक बार फिर आपसे जुड़ने वाले हैं और मैं ये जो आप कह रहे हैं वो सबका सब रिवाइंड करके दिखाने वाली हूँ जनता को। आप इतने आश्वस्त लग रहे हैं। जी, मैं भी आश्वस्त हूँ और आप भी आश्वस्त हैं। आपने भी तो चैनल पर दिखाया 127 हमारी आने वाली है। हाँ, लेकिन ये तो एग्जिट है ना, एग्जैक्ट जब होंगे तब एग्जैक्ट में तब्दील होगा। महापूर्वानुमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रहती दिखी, लेकिन पार्टी ने मंझे हुए खिलाड़ी की तरह एग्जिट पोल को नकार दिया। ऐलान कर दिया कि ईवीएम खुलेगी तो शिवराज के राज का खात्मा होगा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 वाला करिश्मा फिर से करके दिखाएगी। फिर से सत्ता कमलनाथ के ही हाथ लगेगी, लेकिन बीजेपी का दावा है सत्ता तो कमल के पास ही रहेगी। छत्तीसगढ़ के रण में टक्कर कड़ी हुई। बीजेपी कांग्रेस के बीच इस प्रदेश में सीधी लड़ाई दिखी। 2 चरण में मतदान के बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई और फिर जीत के दावों की झड़ी लग गई। कल छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा मिलेगा। जो कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है उससे मुक्ति कल मिलने वाला है। आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और किस तरीके के आंकड़े के अनुमान हैं, किस तरीके का जो जीत का आंकड़ा होगा, किस तरीके का डिफरेंस रहेगा?
पूर्ण बहुमत के साथ कल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजनीतिक पंडित बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे किए, 75 पार कहते थकते नहीं थे कि भाजपा तो लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक भाजपा कहीं नहीं है। जो एग्जिट पोल आया वो बताया कि कैसे कांग्रेस और भाजपा की मुकाबला है, और 75 पार कहीं दिख नहीं रहा है एग्जिट पोल में। और कल 3 दिसंबर को जो हम लगातार दावा करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा, ये कल दिखने वाला है। 90 सीट के लिए हुए रण में 76.31% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के बाद प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता हर हाल में बदलेगी, ईवीएम खुलेगी तो कमल का फूल खिलेगा। हालांकि महापूर्वानुमान में बीजेपी सत्ता से दूर रहती नजर आई। चौधरी साहब, क्या खबर है? रूबिका जी, बिल्कुल स्पष्ट जनादेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है। आप जैसे कि अभी संजीव जी बता रहे थे कि 4 महीना पहले वो बोल सकते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी भी 15 दिन का आप आकलन कर लीजिए और एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए। एक पॉजिटिव राइजिंग ट्रेंड साफ तौर पे एक बार आपको दिखाई देगा, पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ निश्चित रूप से स्पष्ट जनादेश की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मतलब आप 4 महीना पहले बात करते, 3 महीना पहले बात करते, 2 महीना पहले बात करते, तो एक लगातार ट्रेंडिंग ग्राफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। चौधरी साहब, मैं बीजेपी के नेता के तौर पर आपकी इस भविष्यवाणी को सुन रही हूँ कि एक एक्स आईएएस ऑफिसर के तौर पर आपकी इस भविष्यवाणी को सुन रही हूँ, क्योंकि दोनों के अलग अलग आंकड़े आते हैं ना निकल कर। रूबिका जी देखिए, आंकड़ों में जैसे आपने भी जो सैंपल लिया होगा, बहुत छोटा सैंपल होता है, आप इस बात को मानेंगी। जितने भी एजेंसीज ने लिए होंगे उनकी सीमाएं हैं, बट मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा कि 32% वोट शेयर पिछले बार बीजेपी का था, वहां से कोई 41 दिखा रहा है, कोई 42 दिखा रहा है। तो इतना बड़ा जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो मैं मानता हूं कि स्पष्ट जनादेश की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये कोई ज्योतिषा चौधरी साहब सुनिए ना ओपी चौधरी साहब, हम यहाँ पर एक सुपर एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें कहीं भी प्रभु आपकी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब आज तक एक्सिस माई इंडिया 36 से 46 दे रहा है आपको, एबीपी सी वोटर 36 से 48 दे रहा है, इंडिया टीवी सीएनएक्स 30 से 40 दे रहा है, न्यूज 18 जन की बात 40 दे रहा है, सुपर एग्जिट पोल कुल मिलाकर 40। अब मैं कांग्रेस की तरफ आऊं सर, तो वो 50, 53, 56, 47, और अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो 48 बता रहा है। जी मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, पिछले बार 15 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी। 15 सीटों से आप खुद मान रहे हैं कि मैक्सिमम 46-48 तक जा सकती है। आपके एबीपी वोटर की हम रिपोर्ट की बात करें या आज तक की रिपोर्ट की बात करें, तो जो मतलब मैं बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बीजेपी के पक्ष में। 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, आप हर पेज पे आप एनालिसिस करेंगे तो राइजिंग ग्राफ है बीजेपी के फेवर। मेरे चैनल के व्यूअर्स जो हैं चौधरी साहब, आपके चश्मे में हल्का नीला रंग देख रहे हैं, अंग्रेजी में कहूँ तो ब्लू, और मोदी जी के ब्लू आइड बॉय के तौर पर भी आपको खूब लोग जानते हैं, ऐसे ही पहचानते हैं। उन्होंने कहा था लड़के को चुनाव लड़वाइए, बहुत आगे जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे ऐसे पहुंच जाएंगे कि आप सीएम की कुर्सी पर पाए जाएंगे? नहीं रूबिका जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं। हमारे रमन सिंह जी चुनाव लड़े हैं, अरुण साव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता। मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ रूबिका जी, तो ये कोई बात ही नहीं है। अभी तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी करता हूँ। अच्छा, लेकिन आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और इस कॉन्फिडेंस की वजह मुझे बताइए ना, क्योंकि बाकी जो लोग दावा कर रहे हैं कि आप लोगों की सरकार नहीं बन रही है, वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है चौधरी जी। और वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि अर्बन छोड़ के रूरल एरिया में बहुत काम किया है कांग्रेस ने, और खासकर वहां पर बघेल साहब ने। देखिए, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर जगह छत्तीसगढ़ एनआरकी का शिकार रहा है, माफिया राज का शिकार रहा है। रूरल एरिया में ये धान की बात करते थे, धान तो मोदी जी के कारण खरीदा जा सका। 80% धान एफसीआई ने जो चावल खरीदा उसके वजह से हो पाया। इस चीज को हम लोग लास्ट के 1-2 सालों में लोगों को समझाने में सफल रहे,
और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी का इन्होंने जो वादा किया था वो झूठा साबित हुआ, स्वसहायता समूह के कर्जा माफी की बात हुई वो झूठा साबित हुआ। हमने 12,000 रुपए मातृवंदन योजना का माताओं बहनों के लिए लाया, फिर 15,000 की बात करने लगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 सीट मिलने का ही अनुमान लगाया गया, जबकि कांग्रेस के खाते में 49 सीट जाती नजर आई। अन्य के खातों में 3 सीट रहने का आकलन किया गया। हालांकि बीजेपी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, बहुमत के आंकड़े तक तो बीजेपी ही पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप बीजेपी के पक्ष में है और जब आप 3 तारीख को देखेंगे तो बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप लेकर और सुरक्षित मेजॉरिटी लेकर सरकार में आएगी। सर, हमने जो एवरेज निकाला है उसमें कांग्रेस को 49 सीटें मिल रही हैं। ये जो आप 49 सीटें बता रही हैं, ये सीटें बीजेपी को मिलेंगी, क्योंकि जो मातृवंदन योजना है उस योजना के कारण, पीएससी के घोटाले के कारण और साथ में जो किसानों को एक मुश्त हम पैसा देने वाले हैं उसके कारण बीजेपी के पक्ष में मतदाता है और बीजेपी के पक्ष में वोट आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग सामान्यतः बहुत वोकल नहीं है, वो बोलते नहीं है। अगर पिछले बार के आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले बार जो एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो गया था छत्तीसगढ़ में। आप ये कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ ने 40 सीट बताई थी, एक्सिस ने 26 सीट बताई थी, सी वोटर ने 39 बताई थी, न्यूज नेशन ने 40 बताई थी, जन की बात ने 44 बताई थी, इंडिया टीवी ने 46 बताई थी, न्यूज एक्सिस ने 43 बताई थी, चाणक्य ने 36 बताई थी, पोल्स ने 40 बताई थी और बीजेपी को मिली 15 सीट। तो छत्तीसगढ़ के मामले में जो एग्जिट पोल है वो हमेशा फेल होते रहे हैं और इस बार भी एग्जिट पोल फेल होगा और भारतीय जनता पार्टी की वहां स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनेगी। और सरकार अगर आपने बना दी जैसा आप दावा कर रहे हैं तो सरकार का चेहरा कौन होगा? सरकार का चेहरा जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो चेहरा होगा। क्या मैं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के रूप में बृजमोहन सिंह जी से बात कर रही हूँ? मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता, मेरे बारे में निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, विधायक दल करेगा, वो जो निर्णय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि जितने कॉन्फिडेंट यहाँ पर बघेल साहब नजर आ रहे हैं कि वो जीतेंगे और इस बार बहुत अच्छी जीत वो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उनका मुकाबला यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बघेल वर्सेस बीजेपी था, ये फेल होगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये फेल इसलिए होगा कि कांग्रेस सरकार अगर भूपेश वर्सेस बीजेपी है तो फिर तो बीजेपी को क्लीन स्वीप है। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस से लड़ाई है। भूपेश बघेल जी का चेहरा दागदार हो चुका है, उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप घोटाला हो, रेत के घोटाले हो, जमीन के घोटाले हो, डीएमएफ के घोटाले हो। तो ये सरकार इतनी दागदार हो चुकी है, जनता को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का पैसा भूपेश बघेल जी अपने आकाओं को पहुंचा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सेवा में पैसा नहीं लगा रहे हैं और डेवलपमेंट तो पिछले 5 सालों में 0 है। और इसलिए हमें इस बात का विश्वास है कि बीजेपी बहुमत के साथ में आएगी और भूपेश बघेल को जनता सबक सिखाएगी। आप यहाँ कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि 1990 से आप जिस सीट पर सर विधायक हैं, रायपुर दक्षिण, वहां वो सीट भी फंसी हुई है आपकी, वो तो सीधा आप पर ये फंसी हुई नहीं है। पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से वो सीट हम जीत कर आएंगे, कांग्रेस के कहने से नहीं। आप एग्जिट पोल में निकाल कर देख लीजिए, कंफर्टेबल वोटों से हम जीत कर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में सत्ता दोबारा मिलने से कांग्रेस गदगद दिखी और कहती दिखी कि जीत का आंकड़ा एग्जिट पोल्स के अनुमान से भी बड़ा होगा। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। दावे और वादे जीत के हैं। हर राज्य में एग्जिट पोल को गलत बताने वाली पार्टियां बदलती रहीं। एमपी राजस्थान में कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स को गलत बताया तो छत्तीसगढ़ में वही बात बीजेपी ने कही। तेलंगाना में 71.34% मतदान हुआ। 119 सीट के लिए हुए चुनावों में सत्ताधारी बीआरएस ने फिर जीत का जोर लगाया, जबकि बीआरएस को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। महा एग्जिट पोल में तेलंगाना राज्य कांग्रेस की झोली में जाने का अनुमान लगाया गया। महापूर्वानुमान में कांग्रेस को 63 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीआरएस के खाते में 45 सीट जाती नजर आई। तेलंगाना में बीजेपी के 6 सीट पाने का ही अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर जीत दर्ज करती हुई बताई गई। और एग्जिट पोल्स में जीत के दावों से गदगद होकर
कांग्रेस ने भी कहा कि तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर ही रहेगी। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाली है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले है। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स, सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज। तेलंगाना के नतीजों के बीच भी बस आज की रात बाकी है और रविवार की दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मिजोरम में चुनाव सबसे पहले हुए थे और नतीजे 3 दिसंबर को यानी रविवार को ही आने थे, लेकिन नतीजों का वक्त बदला। रिजल्ट का दिन रविवार की बजाय सोमवार मुकर्रर किया गया। प्रदेश में करीब 80% वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। एग्जिट पोल्स में मिजोरम में हंग असेंबली होने का आकलन किया गया। महापूर्वानुमान में एमएनएफ को 16 सीट मिलने का आकलन किया गया, जबकि ZMP को 14 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2 सीट मिलने का आकलन किया गया। 5 राज्यों के चुनाव में 16 करोड़ 18 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 678 विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव किया। 8053 उम्मीदवारों में से सिर्फ 678 को विधानसभा में बैठने का मौका दिया गया है, लेकिन वो 678 कौन होंगे, ये फैसला सोमवार तक।